नमस्कार। आज हम बात करते हैं जन्मपत्री मिलान की। अथ शुभ विवाह। प्रत्येक माता पिता का ये सपना है कि उसकी जो संतानें हैं उन सभी का जो विवाह है वो सफल हो, सुखमय हो। लेकिन जन्मपत्री मिलान करने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों के विवाह टूट जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, इस बात को समझते हैं। शास्त्र की अपनी एक परिपाटी है, शास्त्र का अपना एक नियम है। उसके अनुसार यदि हम चलते हैं और जानकारी है हमें पूरी, तो संभावना है कि हमसे गलतियां बहुत कम होंगी। तो सर्वप्रथम जब भी कुंडली मिलान करते हैं तो उसके लिए 3 आयाम हैं। पहला है चयन। उसमें सबसे पहले कुंडली मिलान है, जिसको अष्टकूट मिलान और गुण मिलान भी हम कहते हैं। इसमें वर्ण, वस्य, तारा, योनि, ग्रह, मैत्री, गण, भक्ट और नाड़ी, ये जो 8 गुण हैं इनको मिलाया जाता है। अगर ये परस्पर नहीं मिलते तो यही दोष हो जाते हैं और इससे 36 गुण मिलते हैं। अधिकतम 36 गुण मिलते हैं और मिलने को 1-2 भी ना मिले। तो ये तो संभावना है दोनों की जन्मपत्रियों के आधार पे। इसमें 2 चीजों का विचार विशेष रूप से किया जाता है। चंद्रमा की जन्म राशि, हमारी जन्म राशि के समय चंद्रमा जिस राशि में उस राशि का, और जन्म नक्षत्र का विचार किया जाता है। उसी के आधार पर यह चयन किया जाता है। दूसरी चयन की जो प्रक्रिया है वह है सामाजिक स्तर। सामाजिक स्तर का मतलब है हैसियत। नारद जी का वचन है कि 3 प्रकार के कुल होते हैं, उच्च कुल, समान कुल और निम्न कुल। हमेशा एक नियम होना चाहिए कि उच्च कुल के अंदर जो है वह रिश्ता नहीं करना चाहिए। समान कुल में या निम्न कुल में रिश्ता करने की बात कही, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होगा कि अगर कुछ बात भी होगी तो आप उनको कह पाएंगे। उच्च कुल में करने से बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये विचार माता पिता को करना है। दूसरा है ये भी देखना है कि पारिवारिक स्तर पर देखें कि एकल परिवार है या दीर्घ परिवार। आजकल तो जो है वो एकल परिवार की व्यवस्था हो गई है, तो बड़े परिवारों में अगर बेटी ब्याह दें तो दिक्कत होती है, या बड़े एकल परिवार की बेटियां बड़े परिवार में ब्याह के आ जाए तो दिक्कत होगी, क्योंकि उसने जो लिमिटेड लोग हैं एकल परिवार में, माता पिता हैं, 1-2 भाई बहन हैं। लेकिन दीर्घ परिवार में चाचा भी होते हैं, चाचियां होती हैं, ताऊ होते हैं, ताई होते हैं, तो बहुत सारा वर्कलोड होने के कारण भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये 2 चीजों का विचार माता पिता करें और कुंडली मिलान का जो विचार है वो एक एस्ट्रोलॉजर करे। तो सर्वप्रथम तो चयन की विधि इस प्रकार से देखें। दूसरी विधि है समय, अर्थात जितने भी मांगलिक कार्य होने हैं, चाहे सगाई का को लेके रख लीजिए, चाहे रोका करने के समय से कर लीजिए, चाहे हम पीली चिट्ठी लिखते हैं वह समय है, चाहे हम विवाह करेंगे फेरों का जो समय है, वो सभी का सभी शुभ मुहूर्तों के अंदर कार्य संपन्न करना चाहिए। क्योंकि मुहूर्त का अपना एक नियम है। मुहूर्त जो है वो किसी भी घटना को बहुत ज्यादा अच्छा भी कर सकता है और उस घटना को खराब भी करने की ताकत रखता है। इसलिए सभी कार्य शुभ मुहूर्त में करने चाहिए। किसी अच्छे ज्योतिषी की देखरेख में समय निकाल करके शुभ समय पे काम करना चाहिए। तीसरा है विधि। विधि का मतलब है विवाह आदि जो संस्कार हैं या जितने भी पूजन आदि होंगे वो सभी के सभी शास्त्रोक्त पद्धति द्वारा किसी अच्छे कर्मकांडी के द्वारा करने चाहिए। साथ में परिवार का भी उत्तरदायित्व है कि विवाह के समय माता पिता उपवास रखते हैं। बहुत सारे लोग तामसिक वस्तुओं का भी उपयोग करते हैं। तो विवाह के समय जब भी मांगलिक कार्य हो उस समय तामसिक वस्तुओं जैसे शराब पीना, मांसाहार, अंडार खाना, ये सब चीजों को वर्जित करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो तीनों विधियों के आधार पर जन्मपत्री का जो है मिलान होगा और विवाहित जीवन सुख संपन्न होगा। अब यहाँ एक और विचार है कि जो कुंडली मिलान है उसमें मात्र गुण मिलान करने मात्र से ही काम नहीं चलता, ये याद रखें। अष्टकूट मिलान की 3 प्रकार की प्रविधियां हैं। पहली जो है वो है गुण मिलान, जिसे हमने कहा, और जो दूसरी विधि है उसका नाम है योग मिलान या ग्रह योग मिलान, एक ही बात है। और तीसरी जो विधि है वो है भाव मिलान। अभी आजकल तो सॉफ्टवेयर आ गए तो गुण मिलान तो बहुत आसानी से हो जाता है कि कितने गुण मिल रहे हैं। लेकिन योग जो मिलान है इसके अंदर 15 दोषों का विचार किया जाता है। ये जो 15 दोष है इनमें से एक दोष भी अगर विद्यमान है जन्मपत्री में तो विवाहित जीवन की इतिश्री होगी, अर्थात विवाहित जीवन संपूर्ण रूप से अपनी गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाएगा और बीच में ही कहीं न कहीं भंग हो जाएगा। इसलिए इन 15 दोषों का विचार करना परम आवश्यक है। ये जो 15 दोष हैं इसमें अल्पायु योग है,
निर्धनता का योग है, अपत्नीयता का योग है, संतान नहीं होने का योग है, विधवा योग है, एक से अधिक विवाह होने का योग है, विवाह टूटने का योग है, नपुंसकता का योग है, और इसी के अंदर जो है बहुत सारे योग हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि रोगी होने का योग है, आप यहां देखिए, अल्पायु योग, रोगी योग, नपुंसक योग, व्यभिचारी योग, दरिद्रता का योग, सन्यासी योग, संतानहीनता, विधुर योग, विधवा योग, वंध्या योग, बहुविवाह योग, भिक्षुणी योग, मर्तवत्सा योग और विषकन्या और कुलटा योग। इनमें से यदि एक भी योग विद्यमान है तो ये मान लीजिए कि जन्म पत्री का मिलान नहीं हुआ है। सिर्फ गुण मिलान की प्रविधि के आधार पर जो गुण मिलान करने की जो परिपाटी चल रही है, उसी के कारण से ज्योतिष शास्त्र को हानि उठानी पड़ रही है। तो योग मिलान में 15 दोषों का जो है विचार करना परम आवश्यक है। इन दोषों में से देखें कि कितने दोष मिल रहे हैं, आपस में गुण साम्य है या नहीं। उसके बाद है भाव मिलान। भाव मिलान में ही आप देखें तो मांगलिक दोष आदि की जो बातें की गई वो भाव मिलान का ही संदर्भ है। मांगलिक दोष के बारे में शास्त्र का वचन है, लग्ने वेच पाताले जामित्रे चाष्टम कुजे कन्या भरता विनाशाय भरता कन्या विनाशनम। यानी कि मंगल 12th हाउस में, लगन में 4th हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस में बैठे तो मांगलिक दोष होता है। और वर अगर मांगलिक और कन्या मांगलिक नहीं है तो वर जो है वो कन्या को नुकसान पहुंचा देगा, और कन्या अगर मांगलिक है और वर नहीं है तो कन्या वर को नुकसान पहुंचा देगी। तो मांगलिक दोष जो क्या है भाव से बन रहा है, राशियों के आधार पे नहीं। तो भाव मिलान का अर्थ है जिन जिन स्थानों में वर की जन्म पत्री में अगर पाप ग्रह बैठे हैं तो उन्हीं स्थानों में कन्या की जन्म पत्री में भी यदि पाप ग्रह बैठ जाए तो ये दोष सामान्य हो जाएगा। और इससे होगा क्या कि भाव मिलान हो जाएगा। वृहत्पराश और होरा शास्त्र में एक नियम है, और वह नियम यह बतलाता है कि वर और कन्या दोनों की जन्म पत्री में एक जैसा हो। आप देखिए यहां शास्त्र कहता है, यस्मिन योगे समुत्पन्ना पतिम हंति कुमारिका तस्मिन योगे समुत्पन्नो पत्नीम हंति नरोपि च स्त्री हंत्रा प्रणीता चेत पति हंत्री कुमारिका तदा वेधव्य योग से भंगतो भवति निश्चात। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि जिन कुयोगों में, जिन अशुभ योगों में लड़के का जन्म है और उसकी जन्म पत्री में यह है कि वह अपनी पत्नी को नुकसान पहुंचा देगी, यानी कि उसकी डेथ हो जाएगी। ऐसे कन्या की कुंडली में है विधवा योग है कि उसका जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो जाएगी। अगर ऐसे कुयोग है और वर की कुंडली में भी ऐसा कुयोग है और कन्या की कुंडली में भी अगर ऐसा कुयोग है तो दोनों में क्या हुआ, समान कुयोग होने से यदा वेधव्य योग से भंगो भवति निश्चात। दोनों की कुंडली में वेधव्य या विधुर योग है और दोनों में दोष समान होने से माइनस माइनस प्लस होता है, वैसे ही अवगुण अवगुण जो मिल करके गुण में परिवर्तित होकर के ऐसा फल नहीं मिलेगा। इसलिए भाव मिलान का विचार करना चाहिए। तो इन विधियों के आधार पे यदि जन्म पत्री का मिलान किया जाए, इसमें समय लगता है, 5 मिनट का विषय नहीं है ये। इसको कम से कम भी जोशी को कम से कम 2, 4, 5 घंटे या 1 दिन का टाइम देना चाहिए जन्म पत्री मिलान करने के लिए, और फिर वह पूरी गणना करके बताए कि हाँ विवाह सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। इन सभी का विचार करके तब जाकर के कहा जा सकता है कि कुंडली मिलान शास्त्र की दृष्टि से संपूर्ण रूप से हुआ और विवाहित जीवन में अब किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी। धन्यवाद।